फाइनली ऑफिशियल हो गया है कि कॉडी रोड्स और रोमन रिंग्स एक साथ काम करने वाले हैं। और तो और इस बार के बैड ब्लड में रोमन रिंग्स, कॉडी रोड्स वर्सेस जैको फाटू और सोलो सिकोआ बंदर के बीच मैच होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। आज के स्मैकडाउन में तो एकदम बवाल ही मच गया। एग्जैक्टली स्टार्टिंग से क्या कुछ हुआ, चलो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे निक ऑल्डिश ये बोलते हुए नजर आए कि सोलो सिकोआ बंदर उनके पास आए थे जैको फाटू के साथ और बोलते हैं कि मुझे रोमन रिंग्स और कॉडी रोड्स के साथ एक मैच चाहिए बैड ब्लड में, वो भी टैग टीम मैच होना चाहिए। इसको लेकर निक ऑल्डिश भी एग्री कर जाते हैं और बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रोमन रिंग्स और कॉडी रोड्स ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे तो। और जैसा कि मैं आपको पहले बोली कि सोलो सिकोआ और जैको फाटू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ रोमन और कॉडी रोड्स का साइन चाहिए था उस कॉन्ट्रैक्ट में। जबकि अमेरिकन नाइटमेयर वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं मुझे ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में इनके साथ फाइट करूँ। और तभी तो कॉडी रोड्स साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करूंगा। तो गाइस उसके बाद ही हमें रोमन रिंग्स का सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे रोमन रिंग्स आते हैं और फाइनली काफी दिनों बाद रोमन रिंग्स का एक शानदार प्रोमो देखने को मिलता है। मेरी तो आंखें तरस गई थी ये सेगमेंट देखने के लिए। और जब आए थे ना रोमन रिंग्स तो उनके साथ निक ऑल्डिश भी आए थे, बट रोमन रिंग्स निक ऑल्डिश से बात नहीं करते और वो बोलते हैं माइक देने के लिए। फाइनली निक ऑल्डिश उन्हें माइक दे देते हैं, रोमन रिंग्स स्टार्ट कर देते हैं बोलना। और रोमन रिंग्स बोलते हैं कि ना मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है, ना ही निक ऑल्डिश तुमसे कोई मतलब है। और तो रोमन रिंग्स कट टू क्लियर ये बात बोलते हैं कि उनको कोई भी पार्टनर की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही शेर है। स्पेशली कॉडी रोड्स का नाम लेके बोलते हैं रोमन रिंग्स कॉडी रोड्स की तो मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर से रोमन रिंग्स अपने ही गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि ना ही सिर्फ मैं एक ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हूँ बल्कि मैं ओनली ट्राइबल चीफ हूँ। गाइस समझ रहे हो पहले ओटीसी का मतलब क्या था, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, और अब ओटीसी का मतलब हो गया ओनली ट्राइबल चीफ। यानी कि पूरे WWE में इकलौता कोई बंदा ट्राइबल चीफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ रोमन रिंग्स ही है। इतना रोमन रिंग्स बोल ही रहे होते हैं तभी कॉडी रोड्स का थीम सॉन्ग बज जाता है और कॉडी रोड्स वहाँ पे आ जाते हैं। और रोमन रिंग्स भी सोच रहे थे कि ये अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर कॉडी रोड्स रिंग की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं। कॉडी रोड्स माइक ले लेते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर कॉडी रोड्स बोलते हैं क्या बोला तुमने, ये तुम्हारा रिंग है, ये तुम्हारा WWE है, ये सब रेसलमेनिया 40 के पहले था, अभी सब कुछ चेंज हो गया, अभी तुम्हारा WWE नहीं है। गाइस आप ऐसा समझ सकते हो कॉडी रोड्स का मानना है कि रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रिंग्स का कोई भी वहाँ पे बचा ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत फ्यून देखने को मिलेगा रोमन रिंग्स और कॉडी का। और जैसे ही हमें ऐसा इंडिकेशन मिलता है तभी वहाँ पे सोलो सिकोआ और जैको फाटू आ जाते हैं। यार जब तक जैको फाटू के साथ और सोलो सिकोआ के साथ रोमन रिंग्स का फ्यून खत्म नहीं होता तब तक कॉडी रोड्स के साथ तो कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। सोलो सिकोआ जैको फाटू तो आगे से आ रहे थे बट पीछे से टामा टोंगा टोंगालोआ आते ही अटैक करने लगते हैं कॉडी और रोमन के ऊपर। यार इन लोगों का तो कोई काम नहीं है, ये लोग सिर्फ बैकफायर ही करते रहते हैं हर टाइम ब्लड लाइन। और फिर रोमन स्पेयर लगा देते हैं। उसके बाद रोमन इसके माइंड में पता नहीं क्या आता है, वो जाते हैं और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हैं और साइन कर देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। देन उसके बाद कॉडी रोड्स भी हाथ बढ़ाते हैं, रोमन से लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट और वो भी साइन कर देते हैं। गाइस भले इन दोनों के बीच दुश्मनी है बट अभी चाहते हैं कि सोलो सिकोआ बंदर को दोनों मिलकर सबक सिखाए। तो देखो स्टार्टिंग से ऐसा ही कुछ हुआ, इसके बाद ही हमें फाइनली दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो मैच ऑफिशियल हो गया। टैग टीम मैच सोलो सिकोआ और जैको फाटू वर्सेस कॉडी और रोमन का। तो गाइस इस बार का बैड ब्लड काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार एक साथ रहेंगे। वैसे गाइस आप लोगों को कैसा लगा कि रोमन रिंग्स और कॉडी रोड्स एक साथ टीम अप हो गए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।